जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम हिंदी भाषा भारती कक्षा 8वीं के पाठ 1 बर्दे कविता के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ जानेंगे। पहला शब्द है वीणा वादनी। इसका अर्थ होगा सरस्वती देवी जो वीणा को धारण करती हैं। मंद रव, धीमा और गंभीर स्वर। नव, नव यानी नया। उर यानी हृदय। अंध उर, अज्ञानता के अंधकार से युक्त हृदय। जननी यानी माँ। बंधन स्तर, दास्ता या बंधन का स्वरूप। तम यानी अज्ञानता का अंधकार। बेहग वृंद यानी पक्षियों का समूह। पर का अर्थ होता है पंख। कलुष भेद, मन के विकार या मलिन भाव। प्रकाश यानी उजाला। ज्योतिर्मय निर्झर, प्रकाश से युक्त झरना। नवल, कोमलता लिए हुए नवीन। अब कविता के अर्थ को हम समझेंगे संदर्भ प्रसंग सहित। कविता की पंक्तियां हैं। बर्दे वीणा वादनी बर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के बर्दे नामक पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की आवाज़ भर देने की कामना की है। अब इसका भावार्थ होगा, वीणा बजाने वाली हे माँ सरस्वती, तू मुझे वरदान दे। मेरे इस भारत देश को तू प्रिय और स्वतंत्र वाणी प्रदान कर तथा इसमें अमरता का नवीन मंत्र भर दे, अर्थात भारत को स्वतंत्रता और अमरता की भावना प्रदान कर दे। अगला पद्यांश है, काठ अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर, प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। संदर्भ पहले की तरह ही रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना व्यक्त की है। भावार्थ होगा, हे माँ सरस्वती, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दे और उन्हें हर प्रकार के अज्ञानता से मुक्त कर दे। उनके हृदयों में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे। मन के विकारों को दूर कर दे। अज्ञानता के अंधकार को मिटा दे। ज्ञान का प्रकाश भर दे और सारे संसार को जगमग कर दे, अर्थात प्रकाश से युक्त कर दे। अगला पद्यांश है, नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद अंदरव, नभ के नव बेहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। संदर्भ इसका भी पूर्ववत रहेगा। जैसा कि अपन ने पहले
पद्यांश में लिखा है। प्रसंग: कवि ने समाज, साहित्य और संपूर्ण परिवेश में नयापन लाने की कामना की है। इसका भावार्थ होगा: हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए तत्पर हैं। तू इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर, इन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि ये नए नए गीत गा सकें। इस तरह से कविता की पंक्तियों का भावार्थ आपने समझ लिया होगा, लिख भी सकते हैं इसको। इसके उपरांत बोध प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न का नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर होगा, नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। प्रश्न खा, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो उत्तर सरल है। इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। प्रश्न गा, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? इसका उत्तर होगा, कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न का, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? उत्तर, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से जो अज्ञानता का अंधकार है वो दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन के विकार दूर हो जाएं, अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे। कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के नए पंखों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। इस तरह हे सरस्वती देवी, ऐसे उन कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे। प्रश्न खा, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है? उत्तर, कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की वस्तुओं का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में न बनी रहे। वे चाहते हैं कि
वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए विकास स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है। प्रकृति से मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादल की मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को शस्य श्यामला बना देती है। कवि ने अपनी कविता में सर्वत्र ही अज्ञानता के अंधकार को मिटाने तथा ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए माँ सरस्वती से नम्र निवेदन किया है कि संपूर्ण समाज सत्यम, शिवम और सुंदरम बन जाए। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। का कलुष वेद तम हर प्रकाश भर, पहले खाली स्थान में प्रकाश भरना है। खा काट अंध और के बंधन स्तर, तो इसमें के बंधन भरना है। अगला जो खाली स्थान है वह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, तो इसमें जननी भरेंगे। फिर घ नव पर नव स्वर दे, इस तरह से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध और के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। इसका भाव होगा, हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञानता के भिन्न भिन्न स्तर हैं उन बंधनों को काट दे और उन्हें हर प्रकार के अज्ञानता से मुक्त कर दे। उनके हृदयों में ज्ञान रूपी प्रकाश के झरने बहा दे। मन के विकारों को दूर कर दे, अज्ञानता के अंधकार को मिटा दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे, संपूर्ण संसार को जगमग कर दे। दूसरी पंक्तियां हैं, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इसका भावार्थ होगा, हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए व्याकुल हैं, आकुल हैं। तू नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर, इन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि ये नए नए गीत गा सकें। प्रश्न 5वां है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इसमें, नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें ना वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि
जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ ना वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। बर्दे कविता के रचयिता हैं, तो आप सभी को ये तो ज्ञात हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बेहग वृंद का क्या आशय है? तो इसमें बेहग यानी पक्षी होता है और वृंद यानी समूह होता है। तो बेहग वृंद का आशय होगा पक्षियों का समूह। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न है। वीणा वादिनी, स्वतंत्र, अमृत, ज्योतिर्मय, बेहग वृंद, वंदन, निर्झर, जननी। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना विद्यार्थी स्वयं सीख सकते हैं। बार बार उच्चारण करने से शाब्दिक शुद्धता आती है, इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, वर्दी पाठ में आए रा के विभिन्न रूप वाले शब्द छांट कर लिखिए। हम देखते हैं कि रा विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है लेखन कार्य में। जैसे इसमें उदाहरण हमने दिए हैं। रब, इसमें रा का उपयोग आगे हुआ है। भर, रा का उपयोग पीछे हुआ है। उर में भी पीछे हुआ है। स्तर, इसमें भी पीछे रा का प्रयोग हुआ है। फिर ज्योतिर्मय, इसमें रा की रेफ के रूप में रा का उपयोग हुआ है। निर्झर, रा का उपयोग रेफ के रूप में हुआ है। अमृत, माँ में रिर के रूप में रा का उपयोग हुआ है। प्रिय, इसमें एक लाइन के रूप में जो हम रिर लगाते हैं, प्रिय, प्रा में रा का उपयोग हुआ है। हर, रा का पीछे उपयोग हुआ। वृंद, रिर के रूप में इसका उपयोग हुआ है रा का। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी वर्ग पहेली से दो दो पर्यायवाची शब्द खोजकर लिखिए। शब्द हैं अमृत, जननी, रात, जग, आकाश, बेहग। अब अमृत के पर्यायवाची शब्द होंगे सुधा, अमीय, पीयूष भी होता है। इसी प्रकार से जननी के पर्यायवाची होंगे माँ, माता। रात के पर्यायवाची होंगे निशा, रजनी, यामिनी। चौथा शब्द है जग। जग के पर्यायवाची होंगे दुनिया, संसार, जगत, विश्व। पांचवा हो गया आकाश। आकाश के पर्यायवाची होंगे नभ, गगन, अंबर। बेहग, बेहग के पर्यायवाची होंगे खग, पक्षी। प्रश्न चौथा, तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ प्रकट हो। जैसे तम का प्रकाश, तम यानी अंधकार होता है, अंधेरा होता है, और प्रकाश माने उजाला। दोनों विपरीत हैं, उजाला और अंधकार, अंधेरा। स्वतंत्र और परतंत्र, स्वतंत्रता आज़ादी और परतंत्रता गुलामी। बंधन और मुक्त, बंधन यानी बांध देना, मुक्त यानी स्वतंत्र कर देना। नव, नव में यानी नया, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। अमृत का गरल या विष, विष यानी जहर होता है, अमृत यानी जो अमरता प्रदान करता है। स्वरूप और कुरूप,
स्वरूप का विलोम हो जाएगा कुरु। इस तरह से ये विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्द होते हैं। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित उदाहरणों में से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म वाचक शब्द छांटकर तालिका में लिखना है। कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर। तो ये उपमा अलंकार के उदाहरण इसमें दिए हैं। और उपमा अलंकार में 4 जो अंग होते हैं उपमा के, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, तो इनको हमें पहचान के अलग अलग लिखना है। पहले उदाहरण में सीता का मुख चंद्र, ये सीता का मुख उपमेय है और तुलना जिससे की जा रही है वो उपमान कहलाता है, तो चंद्रमा होगा। और साधारण धर्म जिस समानता या असमानता या गुण दोष के कारण उसकी पहचान की जाती है या तुलना की जाती है, वहाँ साधारण धर्म होता है। तो सुंदर, इसमें मुख की सुंदरता के लिए साधारण धर्म में सुंदर को रखेंगे। फिर वाचक शब्द जिससे समानता का बोध होता है, तो के समान है, ये वाचक शब्द हो जाएगा। तो उपमेय दूसरा जो उदाहरण है, पीपर पात सरस मन डोला। अब इसमें मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है और साधारण धर्म इसमें हो जाएगा डोला और वाचक शब्द सरस। तीसरा उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। अब इसमें उपमेय हो जाएगा हरिपद, यानी हरि यानी विष्णु, पद यानी चरण, पैर। तो भगवान विष्णु के चरणों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो उपमेय हो जाएगा हरिपद जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान यानी जहाँ जिससे तुलना की जाती है, तो कमल से तुलना की जा रही है, कमल हो जाएगा उपमान। फिर किस गुण धर्म के कारण की जा रही है? कोमल, चरणों की कोमलता की तुलना की जा रही है, इसलिए साधारण धर्म हो जाएगा कोमल। वाचक शब्द से। चौथा उदाहरण है, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इसमें नंदन वन उपमान है और कुटिया उपमेय है, क्योंकि कुटिया की तुलना नंदन वन से की जा रही। तो कुटिया हो जाएगा उपमेय और नंदन वन उपमान। साधारण धर्म फूल उठी और वाचक शब्द सी। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। के समान, सरस, से, सी, ये सब वाचक शब्द हैं। और सुंदर, डोला, कोमल, फूल उठी, ये साधारण धर्म हैं। इसी प्रकार से उपमान में चंद्रमा, पीपरपात, कमल और नंदनवन ये उपमान है। इसी प्रकार से उपमेय में सीता का मुख चंद्रमा, मन, हरिपद और कुटिया ये उपमेय है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए हमारा हौसला बढ़ाएं तथा आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें। धन्यवाद।